हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 4 के स्टार्ट में गुनबा हारा से माफी मांगता है, लेकिन यहाँ हारा को गुनबा की बात पे बिलीव नहीं होता है। तो हारा इस बारे में किसोई से पूछती है, तो किसोई बोलती है कि जो गुनबा बोल रहा है वो सच है। अभी गुनबा जज को बोलता है कि मेरे फोन में सबूत है और बोलता है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरा और किसोई का कोई अफेयर नहीं था। और जज गुनबा को रिटर्न में सबूत सबमिट करने के लिए बोलता है। तो फिर गुनबा हारा को बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम अभी के लिए ये एविडेंस कैंसिल कर दो। और यहाँ सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और जज सबको शांत करता है और बोलता है कि ये 20 साल का सबसे खराब एक्सपीरियंस है। कोर्ट रूम के बाद जोंगजुंग हारा को बोलता है कि ये सब क्या है और आपकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। तो हारा बोलती है कि मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जोंगजुन बोलता है कि मैंने आपको इसलिए हायर किया था क्योंकि आपने कहा था कि इस एविडेंस से हम लोग केस जीत जाएंगे। और बोलता है कि अब लग रहा है कि मैं ये केस हार जाऊंगा और अपनी बेटी दावल को भी खो दूंगा। तो हारा बोलती है कि आप कोई और लॉयर कर ले। सुनकर जोंगजुन जोर से चिल्लाता है और हारा जोंगजुन को बोलती है कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। और ये बोल के हारा गुनबा और किसोई के पीछे भागती है। इसके बाद किसोई गुनबा को बोलती है कि तुमने कहा था हम जीत जाएंगे, अगर हम घरेलू हिंसा साबित कर देते हैं। तो अभी वहाँ हारा आ जाती है और किसोई को बोलती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। तो बोलती है कि तुम दोनों आपस में बात करो, तुम्हें मुझसे क्यों बात करनी है। अभी गुनबा बोलता है कि ये सब मैंने प्लान किया था। तो हारा किसोई को बोलती है कि तुम अगर इन सब में इन्वॉल्व नहीं थी तो तुम्हारा ये सब करने का क्या रीजन था। और किसोई हारा को बोलती है कि हम अभी बात नहीं कर सकते हैं। और हारा को अपना नंबर देती है और बोलती है कि तुम मुझे कॉल करना, हम तब बात करेंगे। किसोई के जाने के बाद हारा जब उसे कॉल करती है तो वो नंबर गलत होता है, किसोई ने हारा को गलत नंबर दिया था। तो हारा गुस्से में गुनबा को लात मारती है। दूसरी तरफ ऑफिस में सब अपनी बेट जीतने की बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सुनबे आती है। तो सुनबे को देखकर सीवक वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हारा गुनबा को बोलती है कि मुझे सब कुछ बताओ कि मैं समझ सकूं और एक्सेप्ट कर सकूं। तो गुनबा बताता है कि मेरा कभी कोई अफेयर नहीं था, लेकिन मैं करना चाहता था। और बताता है कि मेरी लाइफ मेरे लिए नहीं है और मैं इस सबसे बहुत थक गया था। तो हारा बोलती है अगर अफेयर की बात झूठ थी तो बातें बहुत बिगड़ जाएंगी। और बोलती है कि तुम अपने अफेयर को कवर करने के लिए बोले हो कि मेरी लाइफ तुम्हारे लिए नहीं है। तो गुनबा बोलता है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और मेरे लिए तुम्हारे सच बताना बहुत आसान है, तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। और बोलता है कि अगर मेरे पास डिवोर्स के लिए रीजन होता तो मैं तुमसे डिवोर्स लेने के लिए भी क्यों मांगता और तुम्हें एलिमनी देने के लिए भी क्यों तैयार होता। और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम डिवोर्स के लिए कभी तैयार नहीं होती। और बोलता है कि इसलिए मैंने अफेयर का झूठ बोला और इसके अलावा कोई रीजन नहीं था। और हारा बोलती है कि मैं कल केस के सिलसिले में तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे घर आई थी और मैंने तुम्हें और किसोई को तुम्हारे घर के बाहर देखा। और पूछते कि वो सब क्या था। तो गुनबा बताता है कि जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो किसोई के पेरेंट्स की है। और बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे कम डिपॉजिट में घर रेंट पर दिया है। और बोलता है कि मुझे वो डिपॉजिट बाद में पे करना है। नए सीन में गुनबा सीओ हंगिल और सीवक के साथ डेटिंग कर रहा होता है और यहाँ गुनबा बहुत सैड होता है। तो सीओ हंगिल गुनबा से पूछे कि तुम इस सबसे दुखी हो। तो गुनबा बोलता है कि आपको क्या लगता है मैं एक साइकोपैथ हूँ। और बोलता है कि हाँ मैं दुखी हूँ। तो सीओ हंगिल बोलते है कि प्रॉब्लम क्या है, तुम दोनों फिर से साथ हो जाओ। तो गुनबा बोलता है कि मेरी लाइफ मेरे लिए नहीं है और पूछता है कि आपको ये सब कहाँ से पता चला। तभी सीवक पूछता है कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। और बोलता है कि शादी के बाद घर का सारा काम तुम्हारी वाइफ करती है और ये अकेले रहने से तो बहुत अच्छा है। सीओ हंगिल गुनबा से पूछते कि अकेले रहना बेटर है और पूछते है कि तुम अकेले रह के खुश हो। तो गुनबा बोलता है कम से कम मैं दुखी तो नहीं हूँ। तो सीवक बोलता है कि तुमने हारा को 10 साल तक डेट किया, उसके बाद तुमने उससे शादी की। बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर हमें साल 2018 पास्ट का सीन दिखाया जाता है और गुनबा बताता है कि शुरू में सब ठीक था, मैं हारा के साथ बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ उसके हिसाब से होने लगा और मुझे घर में आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता था। और बोलता है कि वो सब कुछ अपने हिसाब से चलाती थी। दूसरी तरफ हारा सुनबिया से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है, जहाँ सुनबिया हारा को बताती है कि गुनबा ने कहा कि वो झगड़ा नहीं करना चाहता था। और हारा बोलती है कि वो फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि जब भी हमने फाइट की मैं पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और मैं उसे एक औरत की जैसी नहीं लगती थी। और हारा बोलती है कि वो मुझसे सच में प्यार करता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम अलग हो गए। और बोलते है कि हम इसलिए अलग हो गए क्योंकि हमारे कोई बच्चे नहीं थे। फिर दिखाया जाता है कि हारा गुनबा को बोलती है कि हमें बच्चा प्लान करने से पहले अपनी हेल्थ अच्छी कर लेनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। गुनबा पे शिफ्ट होता है जो बोलता है कि मैंने तभी हारा को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था जब उसने कहा था कि मुझे बच्चा चाहिए, क्योंकि मैं समझ गया था कि बच्चे के आने से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और सीवक बोलता है कि ये सच नहीं है, बल्कि बच्चे के घर में आ जाने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो गुनबा बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कि बच्चा होने का क्या मतलब होता है। तो सीवक बोलता है कि जन्म लेने के बाद बच्चे अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। तो गुनबा बताता है कि एक दिन मैं अपने भतीजे से मिलने गया था, तब उसकी मॉम फोन पे लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि वो अपने बेटे पे ध्यान क्यों नहीं दे रही, उसे चोट लग सकती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तक मैं वहाँ मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ, क्योंकि वो उसका ध्यान रखते रखते थक गई है। तो गुनबा बोलता है कि मैंने उस बारे में बहुत सोचा और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसकी 24 घंटे भी देखभाल नहीं कर पाया। और बोलता है कि मैं उसी दिन समझ गया था कि अगर हमने बच्चा किया तो मेरी लाइफ उसी दिन खत्म हो जाएगी। और यहाँ हारा सुनबिया से फोन पे बात कर रही होती है और बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ऐसा सोचता है। और बोलती है कि मैं हमेशा हेल्दी फूड बनाती थी ताकि हम बच्चा प्लान कर सके। फिर दुख में हंसने लगती है तो सुनबिया बोलती है कि पागल हो गई है जो हंस रही हो। सुनबिया बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं गुनबा को जान से मार दूंगी। हारा बोलती है कि वो
वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ये कोई क्राइम नहीं है और मैंने अपना प्यार खो दिया। और फिर हारा और गुनबा बोलते कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी और हारा बोलती कि मैं वो टाइम बदलना चाहती हूँ जब हमने शादी की थी। इस सीन में हारा सीओ होंग के केबिन में जाती है। सीओ होंग हारा से पूछते कि कल का ट्रायल कैसे गया और पूछते कि तुम्हें क्या लगता है क्या फैसला होगा और बोलते कि हम सबको तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो हारा बोलती कि मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगी। तो सीओ होंग बोलती है कि तुम्हारे और गुनबा के बीच अचानक से सब कुछ ठीक कैसे हो गया और पूछती है कि तुम्हारी कंपटीशन की भावना कहाँ गई। तो हारा रोने लगती है और बोलती है कि मैं अर्थ से गायब होना चाहती हूँ और मेरी चॉइस हमेशा गलत क्यों होती है और बोलती है कि मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट हूँ लेकिन अब नहीं लगता है। तो सीओ होंग बोलती है कि ऐसा कोई नहीं होता जो सही चॉइस करे, हर इंसान कभी ना कभी अपनी चॉइस पर पछताता है। तो हारा सीओ होंग से पूछे कि आप अपनी किस चॉइस पर पछताती हो। तो सीओ होंग बोलती है कि मैं भी शादी के फैसले से ही पछताती हूँ और बताती है कि मेरे 3 बच्चे और अब मेरे पास एक भी नहीं है। फिर हारा बोलती है कि मैं चाहती थी हमारा एक बच्चा हो और मुझे सच में एक बच्चा चाहिए था और बोलती है कि सब लोग आसानी से शादी करके बच्चे पैदा कर लेते हैं तो फिर ये सब मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है। तो सीओ होंग बोलती है कि तुम्हें सच में लग रहा है कि सब लोगों के लिए ये सब इतना आसान होता है और बोलती है कि तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। और बोलती है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो रोड पे सोते हैं और जिनके पास कुछ नहीं होता है और वो लोग थोड़े से पैसों से ही बहुत कुछ हो जाते हैं। फिर सीओ होंग बोलती है ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। के बाद हारा डिसाइड करती है कि वो पहले सिचुएशन को संभालेगी। के बाद हारा जोंगजुंग को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। तो हारा जोंगजुंग को मैसेज भेजती है और माफी मांगती है और लिखती है कि मैं केस में अपना बेस्ट दूंगी और कॉल करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में किशोरी गुनबा को कॉल करके बताती है कि जोंगजुंग ने मुझे कॉल करके कहा है कि मैं दावुल से इस वीकेंड मिल लूं क्योंकि अगले वीकेंड वो बिजी है। इसके बाद किशोरी गुनबा से पूछती है कि इस वीकेंड मुझे दावुल से विजिटर रूम में तो नहीं मिलना होगा और बोलती है कि मैं सोची हूँ दावुल को इस वीकेंड पार्क ले जाऊं और पूछती है कि तुमने हारा से बात की और बताती है कि मैंने डर के मारे उसे गलत नंबर दे दिया और बोलती है कि वो मेरी वजह से नाराज होगी। तो गुनबा बोलता है कि मैंने उससे बात कर ली है और वो अब ठीक है। भाई यहाँ किशोरी को इस बात पे बिलीव नहीं होता है। तो गुनबा कहता है मुझे पक्का नहीं पता कि वो कब फट जाए। तो किशोरी कहती है कि ध्यान रखना कि वो मेरे साथ कुछ नहीं करे और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। तो गुनबा किशोरी से माफी मांगता है। तो किशोरी बोलती है अगर माफी मांगना चाहती हो तो मुझे दावुल की कस्टडी दिलवा दो। तो गुनबा किशोरी को बोलता है कि तुम तो बस मेरी फीस तैयार रखो और यहाँ गुनबा हारा को पैसे ट्रांसफर करता है। और दूसरी तरफ जब हारा जा रही होती है तो उसके पास जोंगजुंग का मैसेज आता है और जब हारा न्यूज स्टूडियो पहुंचती है तो रिपोर्टर हारा को बोलता है कि अब जोंगजुंग का केस खत्म हो गया तो आज रात आप हमारे साथ डिनर पर चलिए। और हारा उसकी बात सुन के चौंक जाती है और बोलती है कि जोंगजुंग का केस अभी खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्टर बताता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि जोंगजुंग यूएस जा रहा है। नेक्स्ट सीन में किशोरी जब दावुल को घर छोड़ती है तो उसे बोलती है कि काश तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाती क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं बोर हो जाती हूँ। तो दावुल बोलते है कि घर पे जाके आप टीवी देख लेना। फिर किशोरी दावुल से पूछती है कि आज तुमने मेरे साथ एंजॉय किया और बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। तो दावुल बोलती है वो सब ठीक था। फिर किशोरी दावुल को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अभी तक मेरे साथ उतनी अटैच नहीं हो। फिर दावुल बोलती है कि मैं यूएस नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत दूर है। तो किशोरी दावुल से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और ये सब किशोरी रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ हारा सच जानने के बाद जोंगजुंग के घर आती है। तो जोंगजुंग हारा को बोलता है कि आप ऐसा दिखाओ कि आपको कुछ नहीं पता है और रिपोर्टर ने भी आपको कुछ नहीं बताया है। तो हारा बोलती है कि मैं सच जानने के बाद ऐसा नहीं कर सकती और अगर आप यहाँ से गए तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी और पूरा केस उनके हाथ में चला जाएगा। और यहाँ किशोरी वो रिकॉर्डिंग गुनबा को सुनाती है। तो गुनबा बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम उसकी कस्टडी क्यों लेना चाहती हो। तो किशोरी बोलती है कि जब दावुल मुझसे दूर थी तो मुझे बहुत कमजोर फील होता था। तो गुनबा बोलता है अगर तुम्हें कमजोर फील होता है तो तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। दूसरी तरफ हारा जैकूबी के साथ डिनर कर रही होती है लेकिन अभी उसका पूरा ध्यान जोंगजुंग की बातों पर ही होता है। तो जैकूबी हारा से पूछता है क्या हुआ क्या सोच रही हो। तो हारा बताती है कि एक केस है और फिर जैकूबी के पूछने के बाद हारा उसे केस के बारे में सब कुछ बताती है। जैकूबे बोलता है कि बच्चे की कस्टडी उसके फादर को मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी माँ तो उसे छोड़ के चली गई थी। तो हारा बोलती है तुम्हारी बात सही है लेकिन अगर दावुल की यूएस चली गई तो उसका और किशोरी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और हारा बोलती है ये बात मुझे परेशान कर रही है। तो जैकूबे हारा को बोलता है कि जोंगजुंग ने अकेले दावुल को बड़ा किया है, ये आसान नहीं है। तो हारा बोलती है जो किशोरी के साथ हुआ वो भी आसान नहीं था। और जैकूबे बोलता है जो किशोरी के साथ हुआ उसके बाद वो दावुल को अकेला छोड़ के चली गई लेकिन दूसरी तरफ जोंगजुंग ने फुटबॉल छोड़ के दावुल का ध्यान रखा और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। के बाद हारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। दूसरी तरफ जोंगजुंग और दावुल एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं तभी दावुल अकेले वॉशरूम जाती है और वॉशरूम में एक मॉम को अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए देखकर उसे अपनी मॉम की याद आती है। और तभी जोंगजुंग किसी से फोन पे बात कर रहा होता है तो दावुल वॉशरूम से निकल के कहीं और चली जाती है और जोंगजुंग उसे नहीं देख पाता है। और यहाँ हारा और जैकूबी साथ में डिनर कर रहे होते हैं और साथ में अच्छा टाइम बिताते हैं। दूसरी तरफ जोंगजुंग एक लेडी को वॉशरूम में दावुल को चेक करने के लिए बोलता है और यहाँ दावुल एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती है और रोड क्रॉस कर रही होती है। और दूसरी तरफ गुनबा डिनर कर रहा होता है तभी उसके घर पे किशोरी की मॉम आके उससे उसकी कार मांगती है। उन्हें हॉस्पिटल जाना होता है और वो बहुत परेशान होती है। इस सीन में हारा जैकूबी के साथ मूवी देख रही होती है तभी उसके पास गुनबा का कॉल आता है लेकिन हारा गुनबा का कॉल रिसीव नहीं करती है। तो उसके पास गुनबा का मैसेज आता है जिसमें गुनबा ने हारा को
हॉस्पिटल में बुलाया होता है, जिसमें गुनबा ने बताया होता है कि दावुल का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद हारा हॉस्पिटल जाती है और गुनबा से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो गुनबा हारा को बात करने के लिए बाहर ले जाता है और बोलता है कि तुम ये सब कुछ जानती थी, उसके बाद भी तुमने उसे ये सब कैसे करने दिया। और बोलता है कि इसके बाद 7 साल की दावुल की 5 घंटे की सर्जरी होगी। तो हारा बोलती है 7 साल के बच्चे के लिए ये सब बहुत मुश्किल है। और बोलती है कि तुम इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो, तुम उसके फादर नहीं हो, तुम बस उसके लॉयर हो। तो गुनबा हारा को बोलता है कि तुम लॉयर होते हुए अपने क्लाइंट को लॉ तोड़ने में हेल्प कैसे कर सकती हो। और बताते है कि दावुल यूएस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो किशोरी के पास जाने के लिए अकेले एयरपोर्ट से निकल गई। और पूछता है कि दावुल ने ये सब करके क्या गलत किया। तो हारा बताती है कि मैंने जोंगजुंग को समझाने की मनाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो नहीं माना। और तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने प्लान किया था। तो गुनबा बोलता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो हारा बोलती है कि तुम्हें बताने से क्या बदल जाता। और बोलती है कि दावुल अपने मदर फादर दोनों के साथ रहना चाहती है। और बोलती है कि अगर उन दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया होता तो ये सब ठीक होता। और यहाँ हारा रोने लगती है। तभी वहाँ किशोरी आ जाती है और गुनबा को बोलती है कि हारा को ब्लेम मत करो, ये सब मेरी गलती है। इसके बाद जब हारा जा रही होती है तो वो देखती है कि जैकूबी उसका वेट कर रहा है। इसके बाद हारा बताती है कि हम सब प्यार की बातें करते हैं। और बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि रियल में कोई जानता होगा कि प्यार क्या है और इसे कैसे पाए। नेक्स्ट सीन में हारा मीटिंग रूम में होती है जब सीईओ हंग हारा से दावुल की कंडीशन के बारे में पूछती है। तो हारा बताती है कि सर्जरी के बाद अब वो ठीक है। तो सुनबिया पूछे कि अब कस्टडी का क्या होगा, क्या किशोरी बिना बताए दावुल को ले जाने के लिए जोंगजुंग पर केस करेगी। तो गुनबा बताता है कि किशोरी ने दावुल पर गिव अप कर दिया है। और बताते है कि उसने ये केस इसलिए किया था क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसने दावुल को अकेला छोड़ दिया है। तो हारा बताती है कि जोंगजुंग भी गिव अप कर चुका है और बताती है कि उसने कहा कि अब वो खुद किशोरी से बात करेगा। इसके बाद गुनबा हारा के पास आके अपनी के की माफी मांगता है। तो हारा गुनबा को बोलती है कि तुम मेरी तरफ से किशोरी से भी माफी मांग लेना। इसके बाद गुनबा हारा को बोलता है कि लंच टाइम में तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी क्योंकि मैं अपनी कार नहीं लाया हूँ। तो हारा बताती है कि मेरा जैकूबी के साथ प्लान है और बोलती है कि अब से तुम मुझे एलिमनी मत भेजना। इसके बाद सुनबिया सीईओ हंगिल के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करती है। सीईओ हंगिल सुनबिया से पूछे कि तुम्हें क्या हुआ। और सुनबिया बताती है कि गुनबा केस जीत गया और आप शर्त। इसके बाद सुनबिया जब कलीग के साथ बात कर रही होती है तो वहाँ सीवॉक आता है, लेकिन सुनबिया को देख के भाग जाता है। और स्टाफ सुनबिया से पूछते है कि डिनर के बाद आप दोनों के साथ क्या हुआ था। और सुनबिया से पूछते है कि क्या आपने सीवॉक को मारा था। तो सुनबिया बोलती है ऐसे ही कुछ समझ लो। के बाद सुनबिया सीवॉक के केबिन में आती है और बोलती है कि अनाउंस कर दो कि हम साथ में सोए थे। तो सीवॉक केबिन की विंडो बंद कर देता है और सुनबिया सीवॉक को बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया था ये सब करने के लिए। और बोलती है कि तुम ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। और चिल्लाने लगती है तो सीवॉक सुनबिया को मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पे हाथ रख देता है। तो सुनबिया मुंह से हाथ हटा के फिर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि होटल तुमने सजेस्ट किया था। फिर सीवॉक सुनबिया को शांत करता है। तो सुनबिया बोलती है कि ऐसे रिएक्ट करो जैसे कुछ नहीं हुआ था। तो सीवॉक बोलता है कि ये सब होने के बाद मैं ऐसे कैसे रिएक्ट करूंगी कि कुछ नहीं हुआ। तो सुनबिया बोलती है कि तुम कोशिश करोगे तो कर सकते हो। तो सीवॉक बोलता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और बोलता है कि वो सारी बातें बार बार मेरे माइंड में आती हैं। और बोलता है कि ये सब भुलाना सबके लिए उतना आसान नहीं होता जैसे तुम्हारे लिए है। तो सुनबिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे, तो वो सीवॉक को किस कर देती है। और यहाँ गुनबा हॉस्पिटल आया होता है जहाँ किशोरी उसे बताती है कि जोंगजुंग बाद में हॉस्पिटल आएगा। और तभी दावुल को भी होश आ जाता है। फिर किशोरी गुनबा को बोलती है कि उनबुल दावुल की एज की है और तुम्हें दावुल को देख के उनबुल की याद नहीं आती है। तो गुनबा बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो किशोरी बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फिर किशोरी बोलती है कि लगता है कि तुम्हें अब वो ड्रीम नहीं आता है। और बोलती है कि तुमने कहा था कि जब तुम कॉलेज में थे वो तुम्हारी ड्रीम में आती थी। तो गुनबा बोलता है कि ये सब बहुत पुरानी बात है। इसके बाद किशोरी गुनबा से बोलती है कि क्या तुम दावुल के पापा बनोगे। दूसरी तरफ जब हारा कार में जैकूबी के साथ जा रही होती है तो कार में वही सॉन्ग बज रहा होता है जिस सॉन्ग की वजह से गुनबा और हारा ने पहली बार बस में बात की थी। और यहाँ हारा वो सॉन्ग सुन के अपनी और गुनबा की सारी यादों को याद कर रही होती है। और यहाँ हारा को वो याद भी याद आती है जब गुनबा ने हारा से डिवोर्स मांगा था। वो सब याद करने के बाद हारा जैकूबी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और बोलती है कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से करती हूँ और एक टाइम के बाद तुम मुझसे बोर हो जाओगे। तो जैकूबी बोलता है कि अच्छा है क्योंकि मैं तुमसे थोड़ा बोर होना चाहता हूँ। तो हारा जैकूबी से पूछे कि तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहते हो, जिसमें जैकूबी हाँ बोलता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।